वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, क्या आप लोग कभी ये सोच सकते हैं कि रोबोट्स भी इतने ज्यादा स्मार्ट हो सकते हैं कि वो इंसानों को रोबोट में बदल के पूरी दुनिया के अंदर ऐसे छोटे छोटे रोबोट्स भेज दे जो कि हर किसी को कंट्रोल कर सके। यानी कि रोबोट्स अब इस दुनिया के ऊपर राज करेंगे। लेकिन कैसा हो कि जब एक रोबोट जिसके अंदर फीलिंग्स आ जाए और वो इंसानों का अच्छा सोचते हुए उनके बेस्ट फ्रेंड्स बन जाए। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम सभी ऐसे रोबोट्स के बीच में चलते हैं जो एक रोबोट दुनिया को खत्म करना चाहता है, वहीं पे दूसरा रोबोट दुनिया को बचाना चाहता है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक बहुत ही हाईटेक सिटी दिखाई जाती है। इस समय हर जगह रोबोट्स इंसानों के जितने रहा करते थे, यानी कि इंसान को हर काम के अंदर रोबोट्स की जरूरत पड़ा करती थी। नेक्स्ट सीन के अंदर हम मे नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अपनी मॉम के साथ रहा करती थी। हमें पता चलता है कि अब इनके फादर इस दुनिया के अंदर नहीं रहे। साथ ही में उसकी मॉम उसकी बच्ची के साथ रहने की बजाय रोबोट के साथ ज्यादा रहती थी। मे को ज्यादा प्यार नहीं मिलता था, इसी के कारण वो खुद को बहुत अकेला फील करती थी। जिसके बाद सीन प्रेजेंट टाइम पे शिफ्ट हो जाता है और आज ये लोग एक नए रोबोट के इनॉग्रेशन पे जाने वाले थे। ये एक ऐसी कंपनी थी जो कि अपने रोबोट्स का एक न्यू वर्जन लॉन्च करने वाले थे। मे को ये जगह पसंद ही नहीं थी क्योंकि उसे रोबोट्स भी पसंद नहीं थे। इसी के कारण वो वहाँ से चली जाती है। रोबोट्स को उस समय इतनी ज्यादा नॉलेज थी कि वो भटके हुए बच्चों को भी बता देते हैं कि आखिर तुम्हें अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहिए। मे उस रोबोट की बात नहीं मानती, उल्टा उसी के ऊपर बैठ जाती है। अब बेचारा रोबोट मे का वेट नहीं झेल पाता, इसी के कारण वो नीचे जाके क्रैश हो जाता है। कुछ सिक्योरिटी रोबोट्स को मे के बारे में पता चल जाता है, इसी के कारण वो मे को पकड़ने आते हैं। लेकिन मे गलती से एक सीक्रेट चैम्बर में पहुंच जाती है। यहाँ पे हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं और उन्हीं के साथ उनका एक रोबोट भी था जो कि एक नए रोबोट प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे। मे को ये बात पता चल जाती है कि ये साइंटिस्ट जिस रोबोट को बना रहा है ये असल के अंदर एक सीक्रेट मिशन है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। साइंटिस्ट के जाने के बाद मे बाहर निकल के आती है और उसके सामने एक बड़ा सा रोबोट था जिसका नाम 77 था और ये दिखने में बहुत बड़ा था। मे जैसे इस रोबोट को टच करती है वैसे वहाँ की सारी मशीन एक्टिव हो जाती है। साथ ही में वो रोबोट भी एक्टिवेट हो जाता है। वो मे को हेलो बोलता है और उससे बात करने की कोशिश करता है और उसके पीछे पीछे आने लगता है। मे को रोबोट्स पसंद नहीं थे, इसी के कारण वो रोबोट को कहती है कि तुम मेरे पीछे पीछे मत आओ। मे कहती है कि वो उसकी दोस्त नहीं है और इसी समय पे सिक्योरिटी रोबोट्स आके मे को अपने साथ ले जाते हैं। 77 को पता चलता है कि मे का बैग तो यहीं पे रह गया है। जिसके बाद हम इस कंपनी के हेड को देखते हैं जिसका नाम जस्टिन था। वो अपने नए रोबोट जेन 6 के बारे में सबको बताता है। वो कहता है कि इस रोबोट की लॉन्चिंग सबसे बेस्ट लॉन्चिंग में से एक है क्योंकि इस रोबोट के बाद किसी को भी नए रोबोट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो अपने रोबोट की पब्लिसिटी करने के लिए सभी को ये रोबोट फ्री के अंदर दे देता है। उसका मानना था कि इस रोबोट से सभी की लाइफ बदल जाएगी। जस्टिन का एक बॉडीगार्ड भी था जो कि एक रोबोट था जिसका नाम एरिस था। अब जस्टिन इसी साइंटिस्ट के पास में जाता है। साइंटिस्ट को लगता था कि शायद उन्हें अभी इस जेन 6 के ऊपर और टेस्ट करनी चाहिए, वो अभी इनकम्प्लीट है। लेकिन जस्टिन का कहना था कि ये जो भी बना है वो बिल्कुल परफेक्ट है और वो दुनिया के लिए काफी है। राइस का रोबोट राइस को बताता है कि जो हमारा रोबोट 77 था जिसके ऊपर हम सीक्रेटली काम कर रहे थे वो इस कंपनी को छोड़ के चला गया है। राइस को ये बात सुन के बहुत टेंशन हो जाती है कि अगर उस रोबोट के बारे में किसी को भी पता चला तो वो खतरे में आ जाएगा। 77 मे का बैग लेके उसके पीछे पीछे जाने की कोशिश करता है। जब सिक्योरिटी गार्ड 77 को रोकने की कोशिश करता है तो 77 अपने वेपन्स का यूज करता है और हमें पता चलता है कि वो वेपन्स इतने ज्यादा खतरनाक है कि वो सिक्योरिटी गार्ड वहीं पे आधा आधा हो जाता है। अब 77 मे की गाड़ी का पीछा करने लग जाता है। यहाँ पे कुछ और रोबोट्स भी थे जो कि 77 को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी 77 के आगे टिक नहीं पाता। देखते ही देखते पुलिस के जितने भी पुलिस रोबोट्स थे वो सारे के सारे 77 को पकड़ने के लिए बहुत खतरनाक वेपन्स का यूज करते हैं। इसी के कारण एक बड़ा सा ब्रिज टूट जाता है और 77 नीचे गिर जाता है। 77 जब अपने सिस्टम को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि सारे सिस्टम्स के अंदर से उसकी मेमोरी ड्राइव खराब हो गई है। सिस्टम 77 को बताता है कि इससे उसकी मेमोरी काफी जल्दी भर जाएगी, लेकिन 77 को अभी अपनी मेमोरी की परवाह नहीं थी बल्कि उसे तो मे का बैग लौटाना था। जिसके बाद सीन स्कूल में शिफ्ट हो जाता है। मे देखती है कि बाकी सारे बच्चों के साथ उनके जेन 6 हैं और बच्चे उनके साथ खुश भी हैं। मे के पास कोई रोबोट नहीं था, इसी के कारण वो खुद ही अकेली गेम खेलने के लिए बाहर आ जाती है। मे को एक लड़की जिसका नाम ग्रीनवुड था उसे वो बहुत परेशान करती है। मे अब उसको सबक सिखाने के लिए अपनी फुटबॉल से उस पर बहुत तेज अटैक करती है। जिसके बाद में ग्रीनवुड अपने रोबोट्स को लेके आती है और फिर मे को बहुत मारती है। जिसके बाद अब मे अपने घर वापस लौट आती है। उसे पता चलता है कि घर आने के बाद आज भी उसकी मॉम उससे बात नहीं कर रही है बल्कि रोबोट्स के साथ में ही बिजी है। इसी के कारण वो अपने रूम में जाने लगती है। तभी उसकी मॉम उसे रोकती है और जब मे अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताती है तो उसकी मॉम कहती है कि इन सब का सॉल्यूशन एक रोबोट ही है, तुम्हें भी अब एक रोबोट ले लेना चाहिए। लेकिन मे को रोबोट नहीं पसंद थे, इसी के कारण वो गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। मे अपने फादर की टी शर्ट पहन के अपने डॉग के साथ खेलने लगती है और कहती है कि सिर्फ एक मोमो ही है जो कि उसकी फीलिंग समझता है। हमें पता चलता है कि साइंटिस्ट राइस का जो रोबोट है उसे 77 की मेमोरी ड्राइव मिल गई थी जिसके बारे में वो साइंटिस्ट को बता देता है। जिसके बाद हम 77 को देखते हैं जो कि मे को ढूंढता हुआ उसके घर तक पहुंच गया था, लेकिन मोमो उसे जैसे ही देखता है तो उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है जिसकी आवाज सुन के मे भी बाहर आ जाती है। 77 मे का बैग लेके आया था, लेकिन मैं बैग लेने के बाद में देखती है कि 77 अभी भी यहीं पे खड़ा
है तो वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। वो कहती है कि उसे रोबोट्स पसंद ही नहीं है। इसी समय मे की मॉम ने एक रोबोट भेजा था जो कि दांत साफ करने के लिए था। ये टूथब्रश किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, बस वो मे के दांत साफ करना चाहता था। लेकिन 77 को वो मे के लिए एक डेंजर लगता है, इसी के कारण वो उस रोबोट को खत्म कर देता है। मे को लगता है कि आखिर इस रोबोट के पास में वेपन्स कैसे हैं, इसी के कारण वो इस रोबोट को अभी के लिए अपने पास रख लेती है। वो 77 को कहती है कि तुम थोड़ा सा रेस्ट करो और कल हम दोनों बहुत मजे करेंगे। जब 77 यहाँ अकेला बैठा था तो उसका सिस्टम उसे बताता है कि तुम्हारी मेमोरी फुल होने लगी है। इसी के कारण 77 अपनी कुछ ऐसी मेमोरीज को डिलीट कर देता है जिसे उसकी नीड नहीं थी। जिसके बाद में जस्टिन को राइस के उस सीक्रेट रोबोट के बारे में पता चल जाता है। लेकिन जस्टिन इस बात से गुस्सा नहीं था, बल्कि वो राइस को कहता है कि अपना पूरा ध्यान अपने नए प्रोजेक्ट पे लगाए, यानी कि जेन 6 पे। वो राइस को बताता है कि उसके हर एक रोबोट के अंदर बॉम्ब लगा है और ये सारी चीजें एरिस कंट्रोल करता है, यानी कि जस्टिन का बॉडी रोबोट। जस्टिन कह के चाहता है कि बहुत ही जल्द वो दुनिया के हर एक घर के अंदर जेन 6 को पहुंचा देगा। नेक्स्ट डे हम मे को देखते हैं जो कि उसी लड़की से बदला लेने के लिए 77 को अपने साथ लेके आई थी। वो 77 को कहती है कि ग्रीनवुड के रोबोट्स को डिस्ट्रॉय कर दो। 77 भी ऐसा ही करता है। ग्रीनवुड इस चीज को देख के बहुत डर गई थी और वहाँ से भाग जाती है। अब मे को 77 पसंद आने लग गया था, इसी के कारण वो 77 के साथ में जाके सिटी के अंदर कुछ रहने वाले रोबोट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए कहती है और 77 भी ऐसा ही करता है। हर रात को आने के बाद में 77 को अपनी कुछ मेमोरीज को डिलीट करना पड़ता है। मे को भी ये बात पता चल गई थी कि 77 के अंदर कोई सिस्टम प्रॉब्लम आ चुकी है। 77 बताता है कि अगर मेरी मेमोरी फुल हो गई तो मेरा सिस्टम वापस से रिबूट हो जाएगा और उसके बाद मेरे पास कोई भी मेमोरी नहीं बचेगी। मुझे इनमें से कोई भी चीज नहीं भूलनी है। मे कहती है कि तुम तुम्हारी कुछ सिस्टम फाइल्स को डिलीट कर सकते हो। तब 77 कहता है कि नहीं, मैं उन्हें डिलीट नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरी कोर फाइल्स हैं। अगर मैंने इन्हें डिलीट कर दिया तो मेरी आधे से ज्यादा फंक्शंस बंद हो जाएंगे। मे कहती है कि तुम हमारी कुछ पुरानी मेमोरीज डिलीट कर सकते हो। मे को अपने फादर की बहुत ज्यादा याद आया करती थी, इसी के कारण वो कहती है कि काश इंसानों में भी यही सिस्टम होता ताकि वो अपनी मेमोरीज भी डिलीट कर सके। जिसके बाद हम जस्टिन को देखते हैं जो कि एक शो के अंदर आया था। शो का होस्ट उससे उस रोबोट के बारे में पूछता है जो कि उस पूरे शहर के अंदर तबाही मचा रहा था। जस्टिन बोल देता है कि ये रोबोट उसकी कंपनी से बिलोंग नहीं करता है। कंपनी में आने के बाद वो राइस को बांध देता है और कहता है कि जितना जल्दी हो सके 77 को ढूंढ के लाओ। अब राइस का रोबोट शहर के अंदर लगे हुए जितने भी कैमरे थे उनसे 77 को डिटेक्ट कर लेता है। वो सोचता है कि अगर इस लड़की के बारे में पता चल जाएगा तो 77 को भी ढूंढा जा सकता है। मैं एक बार फिर से अपने रोबोट के साथ आके ग्रीनवुड के ऊपर अटैक करने वाली थी। 77 मना करता है कि उसे इस समय अपने वेपन्स को यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानती और उसके वेपन्स को यूज करती जाती है। वो अपने रोबोट को कहती है कि ग्रीनवुड को ब्लास्ट कर दो, लेकिन 77 के अंदर इतने इमोशंस तो थे कि वो इंसानों को ब्लास्ट नहीं कर सकता था, इसी के कारण वो मे को मना कर देता है। मे बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाती है कि ये रोबोट कोई काम का नहीं है, इसी के कारण वो यहाँ से चली जाती है। 77 को भी ये बात बहुत बुरी लगती है। उस रात वो अपनी कुछ मेमोरीज को डिलीट करने के बजाय अपने वेपन्स को ही डिलीट कर देता है ताकि मैं कभी गलती से भी उनका इस्तेमाल न कर सके। वो ये बात मैं को भी बताने चाहता है, लेकिन मैं अपने कमरे के अंदर नहीं थी। मैं के पैरों के निशान को फॉलो करते हुए 77 मैं तक पहुंच जाता है। मैं एक जगह अपने मोमो के साथ बैठी है और बहुत ज्यादा उदास है। 77 यहाँ आने के बाद अपना एक प्रोजेक्ट दिखाता है जिसके अंदर मैं और उसकी फैमिली की कुछ मेमोरीज है। वो मैं को प्रॉमिस करता है कि वो उसे छोड़ के कभी भी नहीं जाएगा। जिसके बाद मैं और 77 में एक बार फिर से दोस्ती हो जाती है। घर आने के बाद मैं को पता चलता है कि यहाँ पे तो डॉक्टर राइस पहुँच चुके हैं। मैं की मॉम उसे कहती है कि अपने रोबोट 77 को यहाँ लेके आओ। डॉक्टर राइस 77 को आने के बाद चेक करते हैं और कहते हैं कि मैं इसे अपनी ड्राइव से फॉर्मेट कर सकता हूँ। मैं उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन मे की मॉम मना करती है कि ये रोबोट हमारा नहीं है, ये रोबोट इनका है, वो जो चाहे इसके साथ में कर सकते हैं। राइस कहता है कि ये कोई नॉर्मल रोबोट नहीं है बल्कि एक बहुत स्पेशल रोबोट है, उसने इसे बहुत खास चीज के लिए बनाया है। राइस कहता है कि जल्द ही कुछ बहुत बुरा होने वाला है और उसने इस रोबोट को इसलिए बनाया है ताकि वो इन सारी चीजों को कंट्रोल कर सके। अब तक यहाँ जस्टिन अपने रोबोट एरिस के साथ यहाँ पहुँच जाता है। वो राइस को कहता है कि उसे ये सीक्रेट रोबोट कभी बनाना ही नहीं चाहिए था। राइस जस्टिन को कहता है कि तुम ये सब चीजें क्यों भूल गए हो, हम तो दुनिया की भलाई के लिए रोबोट्स को बनाया करते थे, लेकिन जब से एरिस आया है तब से जस्टिन बदल गया है। जस्टिन कहता है कि दुनिया की भलाई के लिए हमें इंसानों को मारना जरूरी है, तुम्हें भी ये बात समझ जानी चाहिए। इंसानों ने ही इस दुनिया को बर्बाद किया है। और अब एरिस इन सब पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी 77 में और उसके मॉम को बचाते हुए बाहर ले आता है। अब तो एरिस और 77 के बीच में बहुत गजब वाली फाइट स्टार्ट हो जाती है। मे को पता चलता है कि 77 अपने वेपन्स को यूज नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ मार खा रहा है। मे जस्टिन को रोकने की कोशिश करती है और उसके ऊपर कुछ फेंकती है, लेकिन उसे पता चलता है कि जस्टिन बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है। जस्टिन एकदम से नॉर्मल होता है और उसी समय मे को पकड़ लेता है। 77 को ये बात पता चलती है और वो अपने साथ में मे को उठा के बाहर ले जाता है। ये अपने सामने एक बहुत बड़े से प्लेन को आते हुए देखते हैं, जहाँ पे मे को याद आता है कि उसकी मॉम अभी भी पीछे ही है। ये लोग अपनी मॉम को बचा पाते उससे पहले ही जस्टिन मे की मॉम को अपने साथ ले जाता है। एक बार फिर से एरिस 77 के ऊपर अटैक करता है, लेकिन 77 मे और मोमो को लेके वहाँ से भाग जाता है। वहाँ पे वो मे को बता देता है कि कैसे उसने अपनी
अपनी मेमोरीज को सेव रखने के लिए अपने वेपन्स को डिलीट कर दिया है ताकि वो मे की मेमोरीज को हमेशा सेव रख सके। यही कारण था कि वो अपने वेपन्स को नहीं यूज कर पाया और उसके मॉम को नहीं बचा सका। मे को ये बात सुन के बहुत गुस्सा आता है और उसे लगता है कि 77 जो भी कर रहा है वो बहुत गलत कर रहा है। अब उसे अपनी मॉम को खुद ही बचाना होगा। अब तक वो जस्टिन की कंपनी में पहुंच चुकी थी, लेकिन जस्टिन के रोबोट्स उसे पकड़ लेते हैं। एक बार फिर से जस्टिन यहाँ पे पहुंच जाता है, जो कि मे को पुलिस रोबोट से बचाने लगता है। वो मे को बताता है कि अगर उसे अपने वेपन्स वापस चाहिए तो उसे खुद को रीसेट करना पड़ेगा, जिसके बाद मैं तुम्हें कभी याद नहीं रख पाऊंगा। मे को भी ये चीज समझ में आ गई थी कि उसे 77 को इतना गलत नहीं सोचना चाहिए था। ये दोनों एक बार फिर से दोस्त बन जाते हैं। ये दोनों ही अब राइस के पास पहुंच जाते हैं। डॉक्टर राइस बताते हैं कि तुम्हें एरिस और जस्टिन दोनों से सावधान रहना पड़ेगा। ऐसा लग रहा था कि मानो वो मे को कुछ बताना चाहता हो। इतने ही देर में यहाँ पे जस्टिन पहुंच जाता है, जो कि अपने सामने ही डॉक्टर राइस को मार देता है। 77 जस्टिस को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों ही बिल्डिंग के विंडो से नीचे गिर जाते हैं और अब एरिस मे को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन डॉक्टर राइस का रोबोट मे को बचाता हुआ यहाँ से बाहर ले जाता है। एरिस अब तक नीचे स्टेडियम में पहुंच चुका था, जहाँ पे वो और 77 एक बार फिर से फाइट करते हैं। मे को एक बड़े से कैमरे से पता चलता है कि उसकी मॉम कंट्रोल रूम के अंदर है। वो मोमो के साथ में उन्हें बचाने के लिए जाती है। जस्टिन मे को देख चुका था और उसे मारने के लिए वो कंट्रोल रूम तक आ जाता है। वो मे को बताता है कि उसने हर जेन 6 के अंदर बॉम्ब लगाया है और जब जब जेन 6 फटेगा यहाँ पे जितने भी इंसान है सबके सब मारे जाएंगे। असल के अंदर मे ने ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर ली थी और हर एक इंसान को जस्टिन के रोबोट के बारे में बता दिया था, जिसके अंदर सारे लोग जब ये बात जान जाते हैं तो वहाँ से भागने लगते हैं। अब तक जस्टिन मे को पकड़ चुका था। मे और जस्टिन के बीच फाइट होने लगती है और हमें पता चलता है कि जस्टिन की एक आंख बाहर निकल जाती है, जिससे ये बात क्लियर हो जाती है कि जस्टिन एक इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। जस्टिन को और कोई नहीं बल्कि एरिस उसका खुद का रोबोट कंट्रोल कर रहा है। एरिस सबको बताता है कि उसने बहुत पहले ही जस्टिन को मार दिया था। दुनिया को ठीक रखने के लिए वो अब इंसानों को जान से मार देगा और हर जगह बस रोबोट्स को ही रखेगा। एरिस ने अपने जितने भी जेन 6 के रोबोट्स बनाए थे उन सबको ब्लास्ट के लिए एक्टिवेट कर देता है। लोग हर जगह यहाँ से भागने लग जाते हैं। ये सब 77 पे मिलकर अटैक करने लगते हैं। मैं अब अपनी मॉम को छुड़ा चुकी थी, जिसके बाद वो अपनी मॉम और मोमो के साथ में लोगों की हेल्प करने के लिए जाती है। यहाँ पे उसे वही लड़की ग्रीनवुड में मिलती है, लेकिन अब ये दोनों साथ मिलकर लोगों को बाहर निकलने में हेल्प करते हैं। लेकिन एक बार फिर से जस्टिन वहाँ आके उसे पकड़ लेता है। 77 को पता चलता है कि एरिस ने खुद के लिए एक और शील्ड मंगाई है। बेचारा 77 इतनी ज्यादा पावर्स का मुकाबला नहीं कर पाता। वो एरिस को समझाता भी है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन एरिस ये बात नहीं मानता। एरिस अब तक अपने जितने भी रोबोट्स बनाए गए थे उन सबको यहाँ पे बुला लेता है। 77 को दिखाई देता है कि जस्टिन ने अभी भी मे को पकड़ रखा है। ग्रीनवुड उसकी मदद करने के लिए आती है, लेकिन मे उसी समय खुद को और जस्टिन दोनों को ही उस बिल्डिंग से नीचे गिराने लगती है। 77 मे को बचाने के लिए खुद को रीसेट कर लेता है। एक तरफ उसके वेपन्स वापस आने लगते हैं, वहीं दूसरी तरफ उसकी सारी मेमोरीज इरेज होने लगती है। 77 एरिस से भाग के मे को बचा लेता है और अब जब उसके पास अपने वेपन्स आ चुके थे तो वो सारे रोबोट्स को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है। वो मे को एक सेफ जगह रखता है और उसको गुड बाय कह के एरिस से फाइट करने के लिए चला जाता है। वो ऑलमोस्ट एरिस को मारने ही वाला था, तब तक 77 का सिस्टम भी रिबूट हो जाता है। इसी के कारण 77 डीएक्टिवेट हो जाता है। एरिस तो मारा जा चुका था, लेकिन मैं इस चीज को लेके बहुत ज्यादा उदास थी क्योंकि 77 भी रिबूट हो चुका था। उसके अंदर अब कोई भी मेमोरी नहीं बची थी। एक बार फिर से जस्टिन टूटा फूटा होके वहाँ पे आता है और मे को हटा के 77 को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मैं एक बार वापस से आके बचे हुए एरिस और जस्टिन को मार देती है। मे 77 के पास आती है और उसे माफी मांगती है और कहती है कि प्लीज पहले के जैसे हो जाओ। हमें पता चलता है कि 77 एक बार फिर से रिबूट होना स्टार्ट हो जाता है और एक बार सिस्टम न्यू तरीके से स्टार्ट होने के बाद वो मे को नहीं पहचान पाता और मे को हेलो करता है। मैं ये चीज देख के बहुत ज्यादा अपसेट थी, जिसके बाद उसकी मॉम अब उसके पास आ जाती है। जिसके बाद मूवी के लास्ट में हमें पता चलता है कि मैं एक बार फिर से 77 को अपने साथ रखे एकदम स्टार्टिंग से उसके साथ मेमोरीज बना रही है। और इसी के साथ गाइस ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।